वेलकम बैक फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज दरअसल मैंने ये वीडियो बना चुका था। काफ़ी लंबी वीडियो थी बट ये सेव नहीं हुई कि क्या पता नहीं टेक्निकल इशू की वजह से मुझे फिर से बनानी पड़ी ये वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ की समझाई है। तो एक दो क्वेश्चन आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आज हम करेंगे एलिगेशन पे बात। हमने मिक्सचर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, आज एलिगेशन पे चर्चा करेंगे। एलिगेशन में केवल हमें 3 से 4 मेथड ही हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रॉमिस इसके अलावा ना कुछ पूछता है ना ही कुछ इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता है, जो मैं बता रहा हूँ। आने वाले और 5-6 वीडियो में मैं एलिगेशन भी कंप्लीट कर देंगे अपन। एलिगेशन 3 ही चीज़ों पर टिका हुआ है, इसका बेस ही तीनों चीज़ों पर है कि एलिगेशन और कुछ नहीं, केवल एक एवरेज है। ये केवल एवरेज है और कुछ भी नहीं है। इसमें हमें केवल एक समान चीज़ों का गुणात्मक करना पड़ता है कि जैसे अगर यहाँ 10 किलो है, केजी में है, तो यहाँ भी केजी में होगा, ग्राम में नहीं कर सकते, यहाँ पे भी केजी में ही होगा। एक ये तरीका एक रहता है एलिगेशन का, ये तरीका गुणा करने वाला जैसा तरीका रहता है बस। डेविएशन तो एवरेज का ही टाइप है एक, वो भी आने वाले अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और जितनी भी शॉर्ट हो सकता है एग्ज़ाम अपन अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन उस पर करेंगे काम। तो एलिगेशन में पहला क्वेश्चन आता है, अपन से डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा कि 2 प्रकार की शक्कर है जिसकी कीमत रुपए में 5.60 रुपये प्रति किलोग्राम और 6.40 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहली तरह की शक्कर आपने 20 किलोग्राम शक्कर खरीदी, और दूसरी तरह की शक्कर कितनी खरीदनी चाहिए ताकि मिश्रण की जो कुल कीमत है या उसकी कीमत जो है 6.20 पैसा 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इसका क्वेश्चन का एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलेगा एलिगेशन में। इसका मतलब है कि आप एक दुकान में गए, अगर आज आपने किसी शक्कर को, जैसे 20 किलो जो पहली तरह की शक्कर बोला, उसमें कि कई प्रकार की शक्कर आती है, मोटी और पतली, आपने जो शुरुआत में खरीदी वो मोटी शक्कर खरीदी। मोटी शक्कर आपने 20 किलो खरीदी, और आज कल के पिछले दिन खरीदी आपने इसको कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 5.60 रुपये प्रति किलोग्राम। जब आप अगले हफ्ते गए खरीदने एक दूसरे तरह की शक्कर जो मोटे दाने या पतले दाने की है, तो उसकी महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने पे वो कितनी हो गई, अभी 6.40 किलोग्राम, 6.40 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने लगी। तो कह रहा है कि हमें दूसरी तरह की शक्कर, यानी कि जो आप अगले हफ्ते गए हैं खरीदने, उसे कितनी खरीदनी चाहिए ताकि जो आपने खरीदा है अलग अलग प्रकार की शक्कर, इसकी टोटल जो आपका रुपए हो जाए, ये 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपका हो जाए। इसे कुछ नहीं करना होता, ये भी रुपए में दिया है तो 5.60 पैसा, 6.40 पैसा, और टोटल यानी हमें चाहिए कितना है, इसे 6.20 पैसा, यानी 6.20 पैसे ये चाहिए। इनको गुणा मतलब ऐसा त्रियक बनाने के बाद आप इसको घटा दो, यहाँ से 6.40 से 6.20 घटेगा तो कितना बचेगा, 0.20 बचेगा। और 6.20 से 5.60 जब घटाएंगे तो 0.60 बचेगा। इसको और सरल रूप में बना लो, यानी इसको काट लो। पहले तरह की अपनी कितनी आ गई, 1 अनुपात में आ गई, और दूसरे तरह की शक्कर कितनी आ गई, 3 अनुपात में आ गई। तो हमें यहाँ ये चीज़ बोला गया कि पहली तरह की शक्कर आपने जो पहले हफ्ते में खरीदी थी वो कितनी खरीदी थी, 20 किलोग्राम, और दूसरे हफ्ते में आपने कितनी खरीदी होगी, 60 किलोग्राम। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी शक्कर आपने दूसरे हफ्ते यानी दूसरी बार में जो खरीदी है वो कितनी होगी, 60 किलोग्राम हो जाएगी। आपने पहली बार में 20 किलोग्राम ऑलरेडी खरीद चुके थे। ठीक है, यही है, और इसी तरीके से आपको आने वाले क्वेश्चनों को भी थ्योरेटिकली रूप से सोचना है, क्योंकि एग्जाम ऑन स्क्रीन बनाने में बहुत हेल्प करेगा आपको। इसी तरह की एक और क्वेश्चन आता है ये कि 2 प्रकार के चावल हैं जिनकी कीमत 11 रुपये प्रति किलोग्राम की है, और एक है 21 रुपये प्रति किलोग्राम की है। चावल का अनुपात क्या होगा यदि इसे 17 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त हो सके, यानी हमें इसे टोटल कितने रुपए प्रति किलोग्राम करना है, 17 रुपये प्रति किलोग्राम करना है, अलग अलग रेट में जो आपने चावल खरीदा है। इसमें भी किलोग्राम है, इसमें भी किलोग्राम है, इसमें भी किलोग्राम है, तो हमें किलोग्राम से ही काम करना। अगर ग्राम होता तो पर हमें इसमें कन्वर्ट करते, या तो ग्राम में करते सभी को या किलोग्राम में करते, वो आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा।
इसमें बोला है 11 रुपये प्रति किलोग्राम, 21 रुपये प्रति किलोग्राम, और हमें कुल कितनी चाहिए, यहाँ कुल वैल्यू आती है। तो कुल कितना हमें चाहिए, दोनों को मिला के 17 रुपये प्रति किलोग्राम के चाहिए। इनको घटा लो, 21 में से 17 गया 4 बचा, और 17 में से 11 गया 6 बचा। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि 21 से 17 ही घटना चाहिए या 11 से 17 ही, इसमें से यहाँ से भी इसको घटा सकते हैं, इसकी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो ब्रैकेट में आता है तो ऑलरेडी वो प्लस में ही आता है। तो आप डायरेक्ट ये सोचिए कि हमें घटाना है। इसको जब आप ले लेंगे, काट लेंगे, सरल कर लेंगे, तो कितने अनुपात में आ जाएगा, 2:3 के अनुपात में आ जाएगी। यानी पहली तरह के चावल को आपको 2 अनुपात में लेना पड़ेगा और दूसरे तरह के चावल को आपको 3 अनुपात में लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 2:3 के अनुपात में, जो हमें 17 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के रूप में आ जाएगा। इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन है कि 800 छात्रों ने एक मॉक टेस्ट दिया, जैसे कि आप देते हैं। उस परीक्षा में 55% बॉय हैं और 75% गर्ल ने उस कट ऑफ को पास किया। यदि परीक्षा में पास हुए छात्रों की कुल संख्या, यहाँ कुल संख्या अपने पास कितनी दे दी, 63% है, तो शामिल हुए लड़के और लड़कों की संख्या क्या है, ये पूछा। और सारी चीज़ें ध्यान रखो कि यहाँ परसेंटेज में ही है। तो बॉय गर्ल्स तो इंसान ही है, तो इसमें अपन को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 55% कितने हैं, बॉय हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 75% गर्ल हैं। और कुल कितना अपन को चाहिए, कुल कितना रेशो है इनका परीक्षा में प्रतिशत का, 63% पाने के लिए। तो इसको अपन ने 75 में से जब 63 गया तो कितना बचा, 12, और 63 में से 55 गया तो कितना बचा, 8, है ना। इसको सरल कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा, 3:2, यानी बॉय होंगे 3 अनुपात में और गर्ल होंगी 2 अनुपात में, किसी परीक्षा में बैठने वाली या कट ऑफ पास करने वाले में। इसमें क्या बोला है, कुल छात्र अपने पास कितने हैं, 800, और गर्ल्स और बॉय मिला ले तो कितने हो जाएंगे, 5 अनुपात में। 5 अनुपात की वैल्यू है 800, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 160। तो हमें बॉय और गर्ल्स दोनों की संख्या चाहिए, तो हमें इसमें से 160 में पहले हम किसका गुणा कर लेंगे, 3 का कर लेंगे, तो 4800 आ जाए, 480 आ जाएगा बॉयज़ की संख्या। और जब 160 में हम 2 अनुपात का गुणा करेंगे तो 320 गर्ल्स आ जाएंगी, है ना। चूंकि मैं ये कोई यहाँ तक आपको समझा चुका था, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। आने वाले अब क्वेश्चनों में मैं यहाँ से लिखना चालू कर दूंगा। कि एक कह रहा है 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में से 65% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। बाद में 60% भाग शेष बच जाता है। तो दूध और पानी का आरंभिक मात्रा क्या थी, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। हमें यहाँ याद रखना है कि ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, और ये भी परसेंट में। ये चीज़ क्लियर हुई। हमने यहाँ दूध और पानी को क्या किया है, निकाला है, और हमारे पास जो बची हुई मात्रा कितनी है, ये शेष मात्रा है, यानी हमने यहाँ से भी कुछ निकाला होगा। तो हमने दूध और पानी के मिश्रण में से जो बाद में मात्रा निकाली कितनी गई होगी, कोई भी वैल्यू कितनी होती, 100%। शेष अगर हमारे पास 60% बचा है तो निकाली कितनी गई होगी, पहली चीज़ 40% मात्रा। ये कर लिए, क्लियर हो गया। इसको मैं समझा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि हमें ये याद रखना है कि अगर यहाँ निकाला गया है तो यहाँ भी निकाला गया ही हो, यहाँ शेष दिया है, इसलिए हमने इसको घटाया है। तो हमारे पास यहाँ 65% क्या है, मिल्क है। वाटर कितना है, 30% वाटर है, और निकालनी गई मात्रा, कुल मात्रा कितनी है, 40%। अब इसका आप कर लीजिए। तो 40 में से, इस 40 में से 30 गया तो कितना बचा, 10% बचा। और 65 में से अगर 40 गया तो कितना बचा, 65, 50 और 60, यानी 25% बचा, है ना। इसको और सरल रूप में आप काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 5 25 और 5 दूनी 10, यानी 2 और 5 के रेशो में आ गया आपका वाटर और मिल्क का। इसमें क्या पूछा है, 70 लीटर टोटल अपने पास क्या है, मिश्रण है। अगर 70 लीटर मिश्रण है तो 7% यानी 5 और प्लस 2, है ना, 5 और प्लस 2, 7% की वैल्यू अपने पास कितनी है, 70 लीटर है। तो आरंभिक मात्रा दूध और पानी की कितनी थी, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाए, अगर ये 7 अनुपात की वैल्यू अगर 70 लीटर है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। तो दूध यानी मिल्क जो अपने पास है, ये अनुपात मिल्क का है और ये अनुपात वाटर का है। तो 10 लीटर गुणित 2, क्योंकि ये मिल्क है, 2 मिल्क का अनुपात 2 है, तो 20 लीटर हो गया। और वाटर का कितना हो जाएगा, ये है 5 अनुपात में, 10 लीटर में तो 50 लीटर ये हो जाएगा, है ना। अपने पास दूध और पानी का
जो प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी थी, 20 लीटर और 50 लीटर। इसी तरह आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये इसको अपन देखते हैं कि शराब की एक बोतल में 40% एल्कोहल है। 40% क्या है, एल्कोहल है। कुछ हिस्सा शराब का दूसरी बोतल में बदल दिया जाता है, यानी पहली बोतल से निकाल के दूसरी बोतल में डाल दिया, जिससे 19% एल्कोहल होता है, जिसमें जो है 19%, यानी जो पहली वाली है उसमें कितना था, 19% एल्कोहल था। मिश्रण में 26% एल्कोहल हो जाता है अगर हमने पहली वाली से दूसरी वाली को मिलाया तो बोतल के कितने हिस्से को बदला गया है, यहाँ कितने हिस्से को बदला गया है, यानी कि जो हमने पहली वाली जो शराब की बोतल है उससे कितना मात्रा निकाली गई जो दूसरी में डाली है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी परसेंटेज दिया है, यहाँ पे एल्कोहल की मात्रा दी है। कुछ हिस्सा शराब निकालने के बाद दूसरे हिस्से में बोतल में डाली गई है और 19 लीटर एल्कोहल, जिसमें 19 लीटर एल्कोहल है। मिश्रण में 16 लीटर एल्कोहल हो जाता है, तो बोतल में कितने % मतलब बदला गया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन को करने के लिए यहाँ क्या बोला है, 40 लीटर एल्कोहल है पहले वाले में, है ना, और दूसरे वाले में कितना है, 19 लीटर हो जाता है। जब इसको हमने कुल मिश्रण को जो बदल दिया, अगर कुल मिश्रण को बदला गया तो इसमें भी 40% ही एल्कोहल रहा होगा, तो दूसरे वाले में कितना हो गया है, 19% एल्कोहल हो गया। और टोटल हमें कितना चाहिए, 26% चाहिए। तो 26 में से 19 गया तो 7% आ गया, और 40 में से 26 गया तो 14% आ गया। इसको अपन ले लें तो 1:2, यानी पहले और दूसरे की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 अनुपात के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 40% एल्कोहल था, कुछ मिश्रण निकालने के बाद भी उस मिश्रण में जो निकला होगा वो भी 40% की मात्रा में ही निकला होगा। अपन ने मिश्रण में वो चीज़ें पढ़ी हैं। टोटल हमारे पास मिश्रण कितना हो गया है, 3 अनुपात में हो गया है। और 40% यानी पहले अपना अनुपात कितना था, 1 था। अगर 1 था और अपने पास कुल अनुपात कितना है, अभी 3 है, तो कितनी मात्रा यहाँ से यहाँ करी होगी, निकाली गई होगी, यानी कि कम से कम 2 मात्रा निकाली गई होगी। और यही 2 मात्रा कहाँ, बी वाले में आई होगी, इसलिए तो यहाँ बी आ गया 2, है ना। पहले रहा है 1, और अगर आप इसमें से 2 निकाल देंगे, या 3 में से जब 2 कर कुल मात्रा में से जब एक मात्रा जी ये एक मात्रा को जब घटा देंगे तो यहाँ 2 अनुपात बचेगा। यही 2 अनुपात निकाला होगा, तभी तो यहाँ 1 अनुपात में बची वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। बट ये क्वेश्चन वैसे ही है कि टोटल अपने पास अगर 3 अनुपात में वैल्यू है, मतलब 3 अनुपात में रहा होगा कोई भी शराब की बोतल, पूरी टोटल 3 लीटर की रही होगी, पे अब बची कितनी है, 1 लीटर बची हुई है अभी, यानी निकली कितनी लीटर होगी, 2 लीटर निकली होगी, और 2 लीटर किसमें, दूसरी वाली बोतल में जाके मिली होगी, इसलिए यहाँ 2 अनुपात आ गया। तो टोटल अगर वर्तमान आरंभिक मात्रा 1 थी, एक फाइनल मात्रा अपनी 1 थी, तो इनिशियल इसमें कितनी रही होगी, 2 रही होगी, तभी तो ये 3 बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इसको और अच्छे या दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। फिलहाल मुझे यही तरीका बेस्ट लगता है इसमें करवाने के लिए, क्योंकि कम समय में बहुत जल्दी हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन ये भी है, 30 रुपये प्रति लीटर वाले संतरे का जूस में पानी मिलाया गया ताकि उसे 24 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके, तो जूस और पानी का अनुपात क्या होगा। इसमें भी सब चीज़ें प्रति लीटर में ही दी गई हैं। तो 30 लीटर संतरे वाले एक संतरे का जूस है जिसमें पानी मिलाया गया है ताकि इसे 24 लीटर जूस में बनाया जा सके। 24 लीटर कौन सी, ये वाली वैल्यू है। क्या आप पानी को घर में यूज होता है, इसमें कोई संतरा पानी मिलाया गया है, अगर ये कह रहा है 30 लीटर प्रति लीटर वाले जूस में, पानी तो घर में ही रहता, पानी की कोई वैल्यू है क्या उसके घर में। अगर जैसे दूध में पानी मिला रहा है तो पानी वो मुफ्त में आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसकी रुपए कितनी हो गई, 30, है ना। इसको आप कर दो। यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि हमने जब मिलाया पानी, तो पानी घर का पानी है, उसको कहीं से खरीद के तो लाए नहीं है अपन, वो एक अलग बात है कि बिस्लरी में मिलता रहता है, वो एक अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक दे देता है, देना चाहिए एग्ज़ाम को कि यहाँ मुफ्त करके, मुफ्त देता है जनरली एग्ज़ाम में। एक एसएससी में आया था या उसी में आया था ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान है
कि यहाँ एक मुफ्त दे दिया था, पर मैं वो लिखना भूल गया होंगे या मुझे मिला नहीं वो। तो अगर इसमें से 24 में से 0 गया तो कितना बचा 24, और 30 में से 24 गया तो कितना बचा 6 बचा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4:1 के अनुपात में क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। आया समझ में। पानी हमने यहाँ पे इसलिए 0 लिया क्योंकि पानी मिलाया है, तो पानी तो फ्री में आया है ना, पानी का पैसा थोड़ी ना दिया उसने, इसलिए हमने यहाँ 0 लिया। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है व्यापम में भी, काफ़ी बार पूछा है। रेलवे पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको आपको एक अलग वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से ही बता सकता हूँ। पर इससे बेहतर कुछ तरीका नहीं है फ्रेंड्स। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।